एक बीड़ी के चक्कर में। पत्रकारिता से निकल करके आया हूँ, झूठ बोल नहीं रहा। ये माइक ये गवाह है इस बात का। आप मुझे अगर मैं जीत जाता हूँ कान पकड़ करके ऐसे ले जाइएगा, और मैं अगर काम ना करूँ तो आपका जूता होगा, मेरा सर होगा। मैं काम करके दिखाऊंगा, ये वादा कर रहा हूँ। बेटा किराया कितना लगता है? 50 रुपए तो हमारे ठेले लगते हैं। 50 रुपए किराया खर्च करके ये तुगलक का बात आ रही है। घर के आगे समय की बैठते समय लेते लाइन। देखा ये है, ये व्यवस्था है संगम विहार की। ज्यादा जरूरी है, लड़ाइयाँ इधर मर्डरें हो रही है, वो कैसे ये सारी बहुत भीड़ होती है, सब इतना वो परेशान करते, लड़के वड़के सब इतनी भीड़ होती है। कोई बारिश में पानी होता है, कीचड़ वीचड़, कोई वो संविधान ही नहीं हो रहा यहाँ का, कोई ठीक से विकास ही नहीं हो रहा। बदमाशी खत्म करवा दो संगम विहार में। ये संगम विहार की बच्चियाँ, ये छोटी छोटी बच्चियाँ, ये बच्चियाँ संगम विहार से पढ़ने तुगलकाबाद एक्सटेंशन आती है। ये शर्म आनी चाहिए दिनेश मोहनिया तुम्हें, तुम 12वीं तक का स्कूल ही नहीं दे पाए। सटीक खबरों का सीधा असर, आप देख रहे हैं NCR समाचार। तो संगम विहार इतना बड़ा संगम विहार है, स्कूल नहीं है वहाँ पर, या अपनी मर्जी से यहाँ पे आते हो पढ़ने? संगम विहार से जब हमारा एडमिशन निकलता तब हम यहीं पर आ जाते हैं। सॉरी, 12वीं तक का स्कूल नहीं है वहाँ पर। संगम विहार में 12वीं तक का आपके पास वहाँ स्कूल पढ़ने के लिए नहीं है, इसलिए आप तुगलकाबाद एक्सटेंशन आते हो। आपके विधायक जो कि 10 साल से दिनेश मोहनिया थे, क्या आपको दुख नहीं होता कि इतनी दूर आपको ऑटो में बस में लटक के आना पड़ता है? होता है नहीं होता है? बहुत दुख है अंकल, परेशानी होती है आप लोगों को, है ना? अब आप ये बताओ क्या करना चाहिए इसके लिए? क्या करना चाहिए? स्कूल बनवाना चाहिए संगम विहार में। संगम विहार में स्कूल बनना चाहिए ना? सर, तो संगम विहार में स्कूल बनने के लिए कौन बनाएगा? दिनेश मोहनिया को बनाना चाहिए। बेटा अब इलेक्शन है ना? यस सर। इलेक्शन में जिस आदमी ने 10 साल तक स्कूल नहीं बनाया, उस आदमी को क्या वोट दे सकते हैं हम? नहीं दे सकते ना। तो हमें किसके लिए बदलाव की जरूरत है? यस सर। और किस आदमी को वोट देना चाहिए हमें? तो हमारे स्कूल बनाए, तो हमारे लिए स्कूल बनाए, हॉस्पिटल बनाए। रास्ता जब आप इस बारिश होती है तो आप निकल पाते हो वहाँ से? नहीं निकल पाते ना। मेरा गला खराब है, मैं कई दिनों से इन मुद्दों पर सीख रहा हूँ मैं, और मैं सीख करके ये बता रहा हूँ। ये संगम विहार की बच्चियाँ, ये छोटी छोटी बच्चियाँ, ये बच्चियाँ संगम विहार से पढ़ने तुगलकाबाद एक्सटेंशन आती है। ये शर्म आनी चाहिए दिनेश मोहनिया तुम्हें, तुम 12वीं तक का स्कूल ही नहीं दे पाए। बेटा अब ये बताइए आप मुझे, आपके पास जो केजरीवाल सरकार शिक्षा के लिए बोलती है कि शिक्षा हम दे रहे हैं, वो संगम विहार की जो व्यवस्था है, संगम विहार एशिया की सबसे बड़ी कॉलोनी है। उस कॉलोनी में अगर 12वीं तक का स्कूल नहीं है तो क्या करना चाहिए ऐसे केजरीवाल को बताइए? हटा देना चाहिए ना। और विधायक को भी हटा देना चाहिए ना। ये 11 साल का वक्त, ये छोटी छोटी प्यारी प्यारी बच्चियां, ये ऑटो में लटक करके, बसों में लटक करके संगम विहार से यहाँ पर आ रही है पढ़ने। दिनेश मोहनिया देख लो, ये 10, 12, 15 साल की बच्चियां, ये शर्म आनी चाहिए तुम्हें। ये ऑटो खड़े हैं। बेटा किराया कितना लगता है? 50 रुपए तो हमारे ठेले लगते हैं। 50 रुपए किराया खर्च करके ये तुगलकाबाद आ रही है। ये तुगलकाबाद 50 रुपए किराया खर्च करके आती है। गिरते हैं, बहुत भीड़ होती है, सब इतना वो परेशान करते, लड़के वड़के सब इतनी भीड़ होती है। कोई बारिश में पानी होता है, कीचड़ वीचड़, कोई वो संविधान ही नहीं हो रहा यहाँ का, कोई ठीक से विकास ही नहीं हो रहा। मम्मी पापा जो वोट करते हैं, क्या आप उनको बोलोगी ऐसे नाकारा विधायक को वोट देना चाहिए क्या? हम तो बोलते वोट ही ना दे, ऐसे वो नहीं देना चाहिए ना। संगम विहार में पानी नहीं है, रास्ता नहीं है, स्कूल नहीं है, बीमार कोई हो जाए तो हॉस्पिटल नहीं है। क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? मैं झूठ नहीं बोल रहा ना। आप हाथ खड़ा करके बताओ, संगम विहार से है ना सब? तुम्हारा काम है दिनेश मोहनिया। बीजेपी जब बन जाएगी विधायक उनमें से कोई, तो उनका है पक्का वादा, वो बनवा के रहेगी। मैं एनसीपी पार्टी से आया हूँ, पत्रकार हूँ मैंने पत्रकारिता की है मेरे बच्चा। मैं ईमानदारी से पत्रकारिता 17 साल की है। उनका पक्का वादा आप बोलना, आप घड़ी पर मोहर लगाइएगा। संगम विहार के 5 मुद्दे हैं मेरे पास। एक चौड़ा रास्ता दूंगा तुम्हें,
एक हॉस्पिटल दूंगा वहाँ पर, एक स्कूल दूंगा तुम्हें हर हालत में, और पानी का जो किल्लत है ना वहाँ पर मैं खत्म करूंगा मेरा बच्चा। क्या हो जाएगी? मैं करूंगा मेरा बच्चा। मैं मीडिया का आदमी हूँ, पत्रकार हूँ, पहली बार इलेक्शन में आया हूँ। ये 5-5 करोड़ रुपए खर्च करके इलेक्शन लड़ रहे हैं ना जो लोग, वो आपको काम करके नहीं देंगे मेरे बच्चे। आप भी बन गए तो आप कितना काम करवाएंगे? बिल्कुल देखेंगे। नहीं कर रहा हूँ मैं आप लोगों की। प्रूफ क्या है? प्रूफ ये है बेटा, आप मेरी वीडियो देखना, कमर अहमद नाम है मेरा। मैंने पत्रकारिता में संगम बिहार के सारे मुद्दे उठाए हैं मेरे बच्चे, और करने भी तो चाहिए। इसलिए कह रहा हूँ ये जो पत्रकार है ना, ये जो आवाज उठा रही है, आप इनको नमिता चौहान है, ये आवाज उठा रही है, ऐसे ही मैंने भी आवाज उठाई है, और ये आवाज मैंने जो उठाई है ना, मेरे बच्चे काम करने के लिए उठाई है। मैं पत्रकारिता में खुश था, लोग ये जानते हैं, लेकिन आज मैं आया हूँ ना जमीन पे, काम करने आया हूँ मेरे बच्चे, काम करने आया हूँ। घड़ी पर मोहर लगवाइएगा, मम्मी पापा को बोलना ये प्रोफेशनल नेता जो है ना काम करके नहीं देंगे, फिर तुम इनको जिता के भेज दोगी ना। ये 10-10 करोड़ रुपए चुनाव में खर्च कर रहे हैं, पहले ही अपनी जेब भरेंगे जो खर्च किया है इन्होंने। मैं खर्च नहीं कर रहा हूँ बेटा, इसलिए मैं काम करके दिखाऊंगा। अच्छा, ये तुम्हारे लिए स्कूल हर हालत में संगम बिहार में दे के मानूंगा मैं। आप लोगों के कोई सवाल है तो पूछिए। आपका चुनाव चिन्ह घड़ी है बेटा, आपका चुनाव चिन्ह घड़ी है। मेरा चुनाव चिन्ह बेटा घड़ी है। आप घड़ी पर मोहर लगा करके मुझे एक बार कामयाब कर दें, मैं यहाँ पर वो काम करके दिखा दूंगा। देख रहे हो भीड़, वो पूरा ये बच्चे संगम बिहार के यहाँ पे इतनी बड़ी तादाद में आते हैं। हमारे विधायक को ना शर्म आनी चाहिए थी, दिनेश मोहनिया को, एक 12वीं तक का स्कूल इनको देना चाहिए था, लेकिन इन्होंने विधायक ने नहीं दिया कुछ भी। एक बच्चा कोई बीमार हो जाए इतने जाम में बेटा, अभी मैं बता दूं। हाँ पूछो अंकल, इस बात की क्या गारंटी है कि आप भारतीय जनता की तरह नहीं करोगे? आप देख बेटा, मैं ना पत्रकारिता मैंने की है, मैं पत्रकार सवाल पूछता हूँ मैं, और सवाल जब पूछता है पत्रकार ना तो वो काम करके दिखाता है। मैं बस की बेटा बच्चा कह रहा है बस की बहुत दिक्कत है, तुम अब जीतने के बाद भी कुछ नहीं करोगे। हाँ बेटा, आप कब से हो सरकार में? मैं सरकार में नहीं हूँ, अभी तो मैं चुनाव में आया हूँ मेरा बच्चा। तो अंकल आप क्यों नहीं करवा रहे कुछ भी? बेटा मैं करवाऊंगा तब, मैं जीतूंगा तब ना। मुझे घड़ी पे आप भी फिर उन्हीं की तरह बोल रहे हो बात। बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ मैं, जैसे सब बोलते हैं। मैं पत्रकारिता में हूँ, चिन्ह भी वो है, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। पत्रकार हूँ, मैंने आवाज उठाई मेरा बच्चा, अब मैं इसमें आया हूँ राजनीति में, मैं करके दिखाऊंगा काम। अंकल जीत गए तो आप अपनी बात से मुकरोगे नहीं? बिल्कुल लिख के दूंगा, मैं लिख के दूंगा मेरा बच्चा। हमारे स्कूल को सही करवाना है। स्कूल को भी मैं तुम्हारे संगम बिहार के अंदर स्कूल दूंगा, ये वादा कर रहा हूँ। संगम बिहार के अंदर स्कूल दूंगा, ये वादा कर रहा हूँ मैं। देख लो ये न्यूज़ रहेगी आपके पास। बिल्कुल गवाह आप मेरा रख लेना, मेरा नंबर, और मैं एफिडेविट बनवाना चाहो बेटा बनवा लो। मैं वो 10 करोड़ खर्च करके नेता बनने नहीं आया मैं। ये इलेक्शन में 10-10 करोड़ खर्च कर रहे हैं ना, ये पहले अपनी जेबें भरेंगे, ये पहले अपनी जेबें भरेंगे बेटा, ये काम करके नहीं दिखाएंगे। मैं काम करके दिखाऊंगा, मैंने पैसा खर्च नहीं कर रहा हूँ चुनाव में, मैं सेवा करने आया हूँ और सेवा करके दिखाऊंगा मैं तुम्हारा संगम सुनो, संगम बिहार में एक हॉस्पिटल, एक स्कूल 12वीं तक का, और आपकी नालियां सही करूंगा, रोड चौड़ा करूंगा। उसके अलावा वहाँ पर सबसे ज्यादा जरूरी जो चीज है पानी है। मेरा बच्चा पानी हर घर में पानी मैं ना दूं, मेरा नाम जैसा आपको मुकदमा कर देना मुझ पे, मैं काम करके दिखाऊंगा। उसके अलावा वहाँ पर सभी सारे लोग यही बोलते हैं, सारे नेता यही बोलते हैं अंकल, पहले आप कुछ तो करो तभी तो मानेंगे। हम कैसे मानेंगे? मेरे पास पावर नहीं है मेरा बच्चा, मेरे पास पावर कहाँ? विधायक बनाओ मुझे, घड़ी पे आप मोहर लगाओ एक बार। अगर मैं ना करूं, मेरा घर यहाँ पे, मेरे घर पे आके ना मेरा कान पकड़ के ले जाना, मेरा कान पकड़ के ले जाना मेरा बच्चा, मैं काम करके दिखाऊंगा, ईमानदारी से कर रहा हूँ। बदमाशी खत्म करवा दो संगम बिहार में। संगम बिहार में देखा ये बच्चा क्या कर रहा है? संगम बिहार के अंदर नशे का जो कारोबार है ना, वो हर हालत में अंकुश लगाऊंगा मैं। मेरे घर के आगे स्मैक ही बैठते, स्मैक लेते लाइन। देखा ये व्यवस्था है संगम बिहार की। ज्यादा जरूरी है लड़ाइयाँ, इधर मर्डरें हो रही है, वो कैसे? ये सारी कानून व्यवस्था विधायक के हाथ में होती है। दिनेश मोहनिया 12-11 साल तक तुम विधायक रहे, तुमने कुछ नहीं दिया। ये सब बच्चे गवाह हैं इस बात के, ये शिकायत कर रहे हैं इस बात की। एक बीड़ी के चक्कर में
ये व्यवस्था है। हमारे छोटी सी चीज के लिए मर्डर हो रहा है वहाँ पे। स्कूलों में नशे किए जा रहे हैं। ये बताओ, अच्छा मेरी बात सुनो एक बार मेरी बात सुनो। आज की जनता सिगरेट पी रही है, आज की जनरेशन। मेरी बात सुनो एक बार बेटा, तुम्हारे संगम विहार को सबसे ज्यादा जरूरी क्या क्या जरूरी है पता है तुम्हें? पानी। उसके बाद तुम्हारे पास इमरजेंसी में हॉस्पिटल चाहिए, उसके बाद तुम्हारे पढ़ने के लिए स्कूल चाहिए बच्चों के लिए। स्कूल तो अभी जो हाल फिलहाल में जो आपने सुना होगा शूटिंग रेंज के 500 घड़े तोड़ी गई है, किस वजह से तोड़ी गई है? ये बेटा घर उनकी तोड़ी गई जो गरीब थे, जो जिन्होंने मजबूत लोग हैं ना, जो वो आज भी कब्जा करके बैठे हुए हैं। जो गरीब थे उनके तोड़े गए घर। इसको भी रुकवाओगे आप? ये बेटा मैं हर हालत में रुकवाऊंगा। जो आदमी पूरी अगर कॉलोनी की 24 लाख रुपए दे के एक मकान खरीदाता है हमारे सामने वालों ने। बेटा संगम विहार में पहले पूरी संगम विहार कॉलोनी की बात करें पूरी ही इलीगल है। टूटे तो पूरी टूटे, अगर बने तो पूरी बने, है ना। जो थोड़े से मकान गरीबों के तोड़ के तुम्हें क्या मिल गया? जो बेचारे ठंड में पड़े हुए हैं, गरीबों के मकान तोड़े हैं, वो गलत तरीके से तोड़े हैं, उनपे मैं जरूर आवाज उठाऊंगा। अभी तो तोड़ दिया, फिर बाद में 4-5 साल उसी को फिर बिकवाएंगे। फिर बिकवाएंगे। यही काम है इनका, धंधा ही यही है बेटा, इनका धंधा यही है। सख्त से सख्त आप उठवा, मैं बिल्कुल, तुम मुझे घड़ी पे मजबूती दिलवाओ, अपने यहाँ पर प्रचार करो, मेरा घड़ी को मजबूत करो। ये जितने भी आए ना सारे नेता जो है पैसा खर्च करके चुनाव लड़ रहे हैं, ये पहले अपनी जेब भरेंगे, ये तुम्हारा काम नहीं करेंगे। अंकल चिन्ह भी बहुत अच्छा इस्तेमाल किया है, पहले मेरा बच्चा ये घड़ी समय ठीक करने के लिए है, हम समय ठीक करेंगे। संगम विहार के लोगों से सिर्फ इतना ही हाथ जोड़ के कहूंगा कि मैं कमर अहमद ये वादा करता हूँ। अंकल एक बार हमारे स्कूल चलो, हमारे स्कूल देखा पूरी दीवारें टूटी पड़ी है, कैमरे निकले पड़े हैं, बताओ क्या है? पूरी टूटी पड़ी है। गाड़ी से भाग रहे हैं। अब बेटा एक सेकंड में बस थोड़ा सा मैं संगम विहार के लोगों से एक ही अपील करूंगा। बाथरूम खराब कर रखा है हमारा स्कूल का। पत्रकारिता रहा है, मेरा प्रोफेशन पत्रकारिता रहा है। मैं यहाँ पर संगम विहार विधानसभा में एनसीपी का उम्मीदवार हूँ, घड़ी मेरा चुनाव चिन्ह है। मैं आपसे वादा कर रहा हूँ कि संगम विहार के अंदर मैं वो काम करके दिखा दूंगा जो इन विधायक नाकारा लोगों ने 20 साल से नहीं किया है। बुनियादी जो जरूरतें हैं यहाँ पर संगम विहार के अंदर 12वीं तक का स्कूल, यहाँ पर हॉस्पिटल, रास्ता चौड़ा, उसके अलावा पानी पीने के लिए और सीवर का पानी निकलने के लिए, ये मैं हर हालत में काम करवा के दूंगा। 2 सबसे बड़े काम और है, मैं आपको बता दूं। संगम विहार के अंदर शमशान की व्यवस्था बहुत खराब है, उसको इलीगल घोषित किया हुआ है, मैं उसको लीगल बनाऊंगा। और संगम विहार के अंदर जो कब्रिस्तान है उसको भी लीगल बनाने का काम करूंगा। ये मैं आपसे वादा कर रहा हूँ, वादा ऐसे ही नहीं कर रहा हूँ, नेताओं वाला मेरा वादा नहीं है। पत्रकारिता से निकल करके आया हूँ, झूठ बोल नहीं रहा। ये माइक ये गवाह है इस बात का। आप मुझे अगर मैं जीत जाता हूँ कान पकड़ करके ऐसे ले जाइएगा, और मैं अगर काम ना करूँ तो आपका जूता होगा, मेरा सर होगा। मैं काम करके दिखाऊंगा, ये वादा कर रहा हूँ। आप लोग जो है मजबूती के साथ मुझे वहाँ पे प्रचार करना, मैं वादा कर रहा हूँ तुम लोगों से, बच्चों से वादा कर रहा हूँ। तुम भगवान का रूप होते हो तुम लोग, वादा कर रहा हूँ, झूठ नहीं बोल रहा हूँ। नहीं, आशीर्वाद तुम्हारा भी चाहिए, तुम मेरा प्रचार करना। मैं वहाँ पर वो जो व्यवस्था है संगम विहार के अंदर पूरी तरीके से बच्चा बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जीतेंगे हम जीतेंगे, जीतेंगे हम जीतेंगे। बहुत शुक्रिया मेरे भाइयों, और संभाल के घर जाना। अब तुम जैसे भी हो चुनाव में मुझे जितवा दो। मैं आपसे वादा कर रहा हूँ, जो बोलकर जा रहा हूँ यहाँ पर ना, भाई आने जाने के लिए ना, जब जैसे बस वाले जो होते हैं टिकट क्यों मांगते हैं? ये तो भाड़ू है बेटा। इन्होंने ना तुम्हारी परेशानी सबसे बड़ी ये है कि तुम्हारे क्षेत्र में तुम्हें स्कूल की जरूरत है, जो इन्होंने नहीं दिया है। तुम्हें यहाँ आने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। एक स्कूल नहीं, कम से कम 2-3 स्कूल बनवाइए। 12वीं के बच्चे संगम विहार, सारे संगम विहार के बच्चे, कोई तुकल का बात नहीं। हजारों बच्चे यहाँ पे आते हैं, 80% में से 80% संगम विहार से आ रहे हैं। 20% आसपास के होंगे। मोहनिया देख लो, 80% बच्चे डूब के मर जाओ। ये तुमने 80% बच्चे यहाँ पर संगम विहार से आ रहे हैं,
और तुमने इनको जो इनकी तकलीफें अगर आज तक नहीं समझी ना, तो वाकई तुमने यार कुछ नहीं किया। मोहनिया जी, वाकई शर्म आती है आपके ऊपर कि 11 साल किस काम के विधायक बने रहे तुम। कौन सा ऐसा काम तुमने करके दिखा दिया जो संगम विहार के लिए साला जरूरी हो तुम्हें? मुझे तो हैरत होती है ना। हाँ, हमारे स्कूल से पानी छूता है इस क्लास में। ये बात पूछो इससे। यहाँ पे कोई व्यवस्था तुमने नहीं दी है। अभी मैं साल से बड़े हूँ, स्कूल में आया हूँ, 10वीं में, वो भी एक बार भी रिपेयर नहीं हुआ स्कूल हमारा। संगम विहार का रास्ता चौड़ा चाहिए, मुझे विधायक बनाओ, मैं दूंगा रास्ता। स्कूल चाहिए संगम विहार में, मुझे विधायक बनाओ, मैं दूंगा स्कूल आपको। हॉस्पिटल चाहिए संगम विहार में, मैं दूंगा। कमर अहमद ऐलान कर रहा हूँ आज यहाँ से, मैं स्कूल का वहाँ पर जो व्यवस्था है संगम विहार के अंदर, मैं बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करूंगा बेटा। 2 साल के अंदर जीतने के बाद 2 साल के अंदर अगर मैंने स्कूल नहीं दिया तो आप मेरा कान पकड़ के, आपका जूता होगा, मेरा सर होगा। आप मुझे चौराहे पे खड़ा होकर मगर आपको करना पड़ेगा, क्योंकि अगले हर 5 साल पे कोई इलेक्शन होता है, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री। अगर बेटा मुझे अगर ताकत दे दोगे ना आप, तो मैं यकीन दिलाता हूँ मैं वो सब काम करके दिखाऊंगा जो ये नेता नहीं कर सकते। हम वोट दे देते तो हम पक्का दे देंगे, वोट दे सकते। अपने घर वालों को बोलना कि घड़ी परिवार लगाएंगे, परिवार से बोलना मैं ईमानदार आदमी हूँ, पूरी ईमानदारी से काम करूंगा। सब यही कहते हैं बेटा, मैंने पत्रकारिता, मेरी वीडियो बना देखना, मैंने पूरी ईमानदारी से आवाज उठाई है आपके संगम विहार के लिए। और सब न्यूज़ वाले तो बिक जाते हैं भाई, न्यूज वाले बिकते होंगे, हमने हमारा जो सिस्टम है ना, हमने जो काम किया संगम विहार में, पूरी मजबूती के साथ, जिम्मेदारी के साथ, ईमानदारी से काम किया मेरा बच्चा। और मैं पूरी टाइम हो गया, हम चलते हैं। नहीं, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा। एक बार नारा लगाओ, मोहर लगेगी, मोहर लगेगी, मोहर लगेगी। शुक्रिया भाई।